हेलो दोस्तों, आज है बुधवार 29 अप्रैल 2020। तो आज की इस वीडियो में हम देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में। तो देखिए, पहली बड़ी खबर, आधार अपडेट कराने के लिए UIDAI ने दी नई जानकारी, नहीं होगी बैंक जाने की ज़रूरत। आधार अपडेट करवाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए भी आधार अपडेट करवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की इजाज़त दे दी है। इसके पहले ये काम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट द्वारा किया जाता था। अब इन सेंटर्स पर भी आधार अपडेट का सिस्टम तैयार करने की तैयारी चल रही है। UIDAI ने सोमवार को जानकारी दी कि अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आधार अपडेट कराया जा सकता है। UIDAI ने CSC की ई प्रशासन सेवाओं के CEO दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा है कि सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट की सुविधा की अनुमति दी जाएगी। सेंटर संचालक और आधार यूजर्स की पहचान उंगलियों के निशान और आंख की पुर्तियों के जरिए की जाएगी। तो अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने 2 हफ्तों में मांगा जवाब। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया, जिससे ज़्यादातर कामकाज रुक गए। ऐसे में बंदी के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकार के आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 3 जजों वाली बेंच ने आदेश में कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो 2 सप्ताह बाद इसे लिस्टेड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन निजी फर्मों से कहा कि वे अपने आवेदनों की प्रति ईमेल के माध्यम से सॉलिसिटर जनरल को उपलब्ध करवाएं। इस मामले में टेक्सटाइल फर्म नागरिका एक्सपर्ट लिमिटेड ने कारखानों के बंद होने के बावजूद अपने स्टाफ, ठेका मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य श्रमिकों को पूरी सैलरी देने के सरकार के आदेश को खत्म करने की मांग की है। फर्म ने अपनी याचिका में कहा है कि लॉकडाउन की वजह से कारखानों में काम बंद है, जिससे अब करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि सरकार ने 29 और 31 मार्च के आदेशों के सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के आदेश दिया है, जो करीब 2.25 करोड़ है। याचिकाओं में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के आदेशों को खत्म करने की मांग की गई है। इसके अलावा मामले का निपटारा होने तक कामगारों को 50% वेतन का भुगतान करने की अनुमति मांगी गई है। देखिए अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप बोले, कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए चीन से मुआवजा मांग सकता है अमेरिका। दुनिया में कोविड-19 की मौतों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,11,000 के पार पहुंच गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमितों की संख्या 30 लाख के ऊपर है। विश्व महाशक्ति अमेरिका भी इस वायरस की महामारी का सामना कर रहा है। वहां अब तक 56,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना की इस महामारी के बीच कई बार ये सवाल उठे कि यह वायरस आखिरकार कहां से आया, इसकी जाँच होनी चाहिए। अधिकतर देशों ने इसका जवाब अभी नहीं में देते हुए फिलहाल कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के उपायों पर ही जोर दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन पर निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि कोरोना का प्रसार उनके स्रोत पर ही रोका जा सकता था। ऐसी स्थिति में ये वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैलता और ऐसा ही करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक गंभीर जांच की जा रही है और चीन की जिम्मेदारी तय करने के कई तरीके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका इस पर भी विचार कर रहा है कि क्या चीन से कोरोना के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई मांगी जा सकती है। जर्मनी के एक अखबार के अनुसार जर्मनी कोरोना वायरस के कारण हुए उस आर्थिक नुकसान को आंक रहा है, इसकी भरपाई चीन को करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद की तैयारियों में जुटा रेल प्रशासन। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। दक्षिण मध्य रेलवे के बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन का मंगलवार को रेल अधिकारियों ने जायजा लिया। अधिकारी मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद रूट के स्टेशनों पर तैयारियां परख रहे हैं। ट्रेन संचालन शुरू करने की स्थिति में यह तय किया जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को किस तरह की शारीरिक दूरी का पालन करते हुए व्यवस्थित किया जाएगा। सीनियर DCM पुलकित सिंगल, DSC RK शुक्ल व DCM किशोर निखारे समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार सुबह 11 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया का जायजा लिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर यह रूपरेखा बनाई गई कि एक समय में कितने यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के बाद यात्री कैसे टिकट लें और कौन से गेट से उन्हें प्रवेश की इजाज़त दी जाए।
आपको बता दें कि इस दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए काउंटर के सामने 1 से 2 मीटर की दूरी पर मार्किंग की जाएगी। यात्री को इसी मार्किंग या फेरे में खड़ा होना होगा। यात्रियों के लिए रस्सी के बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल ने कहा कि ट्रेन कब तक चलेगी अभी यह तय नहीं है, फिर भी रेल प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। देखिए कहां और किस हाल में है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, इस शख्स को है पता। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन जो है किस शहर में है, इस शख्स को जो है वो पता है। देखिए कहां और किस हाल में है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, इस शख्स को है पता। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कहां और किस हाल में है, इसको लेकर बीते कुछ दिनों से कई तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में छाई हुई है, लेकिन इनमें इतनी सच्चाई है या हो सकती है इसका अंदाजा दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मिनिस्टर किम योन चुल के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने इस तरह की सभी खबरों को खारिज कर दिया था। दक्षिण कोरिया की एक एजेंसी यांगहप के मुताबिक उन्होंने कहा कि किम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे ये नहीं बता सकते हैं कि किम अपने प्लेस में है या कहीं और, लेकिन इतना वो जरूर बता सकते हैं कि वो अभी ठीक हैं। जब उनसे पूछा गया कि किम कुमसुन विलेज के समारोह से वो कहां चले या उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने पूरी दुनिया में फैले कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर किया था। उन्होंने सफाई दी है कि क्योंकि उस समारोह में भीड़ भाड़ थी इसलिए किम ने अपनी सुरक्षा को प्रमुखता दी थी। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को देश के संस्थापक और किम जोंग उन के दादा का जन्मदिन था। इस मौके पर हर्ष की तरह कुमसुन पैलेस के में सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए थे। यहाँ पर देश के संस्थापक की देह को रखा गया था। देखिए लॉकडाउन खुलने की तैयारी, मोबाइल ऐप से स्टाफ के स्वास्थ्य की निगरानी ऐसे करेंगी कंपनियां। कोरोना काल में कंपनियां नए तौर तरीकों के साथ उत्पादन करने की तैयारी में जुट गई है। सबसे पहले वो अपने स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाकर रखना चाहती है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अपने सभी स्टाफ की सेहत पर अभी से पूरी नजर रख रही है। इस काम के लिए आंतरिक रूप से विकसित ऐप का सहारा ले रही है। कंपनियां अपने स्टाफ के साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी ले रही है। देखिए विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के 8 लाख स्टाफ इन दिनों कंपनी की तरफ से विकसित ऐप के जरिए अपनी सेहत की जानकारी अपने HR से साझा कर रहे हैं। इस ऐप का नाम कोविड-19 सिम्टम चेकर है। इस ऐप पर सभी स्टाफ अपनी पूरी जानकारी भरते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच उन्हें यह जानकारी देना होता है। अगली बड़ी खबर आ रही है जो बिग बॉस 2 के विनर जो आशुतोष कौशिक है, उन्होंने छत पर की शादी, खर्च का पैसा PM केयर में किया दान। बिग बॉस विनर और रियलिटी टीवी शो स्टार आशुतोष कौशिक ने लॉकडाउन के बीच अपनी शादी रचाई है। वह अलीगढ़ की रहने वाली अर्पिता के साथ रविवार को शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपनी शादी नोएडा स्थित घर की छत पर सिर्फ 4 लोगों के बीच में की है। इसके अलावा उन्होंने शादी का पूरा पैसा PM केयर फंड और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट फंड में डोनेट कर दिया है। हालांकि उन्होंने दान की राशि के बारे में जानकारी नहीं दी है। देखिए अगली बड़ी खबर, कोविड-19 युवा को भड़काने के लिए चरमपंथी संगठन कर रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना संकट के तहत लॉकडाउन से जूझ रही है, वहीं आतंकवादी समूह इसका फायदा उठाने की फिराक में है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने पूरी दुनिया को सावधान किया है। उनके मुताबिक इस संकट के दौर में उन्होंने सोशल मीडिया के तहत युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये चरमपंथी गुट लॉकडाउन का अपना फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आंकड़े इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि हर साल 1.2 करोड़ नाबालिग लड़कियां मां बन जाती है। ये आंकड़ा उस अपराध को बताने के लिए काफ़ी है जिससे आज तक हम नजरें फिराते आए हैं। उनके मुताबिक हर 4 नौजवानों में से एक हिंसा या संघर्ष से प्रभावित है। ये गुतारेस मानते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इस समस्या से सूखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक इसका हल कराने में सरकारें नाकाम रही है। ऐसे में चरमपंथी समूह के लिए रोष और मायूसी का फायदा उठाना आसान हो जाता है और इससे युवाओं के कट्टरपंथ की ओर बढ़ने का खतरा बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई है। सरकारों को देखना होगा कि महामारी से निपटने के दौरान उसकी प्रतिभा कहीं अंदर ही दबकर न रह जाए। इस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए सभी देशों को प्रयास कराना होगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।